चलो। ओके, तो नाउ दिस इज द टैली। ये टैली का स्क्रीन है। एंड लेट मी चेक कैसे होगा ये। ऑलराइट। तो व्हेन यू क्रिएट कंपनी, व्हेन यू गो टू कंपनी मेनू, देन क्रिएट, एक स्क्रीन ओपन हो रहा है। देखो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखते हो ऐसे। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग संदीप ट्रेडर्स, एंड इसके बाद ये बाकी का डिटेल्स हम फिल करते हैं। लेकिन ये जो कंपनी का डेटा है, ये यहाँ पे सेव होता है। देखो, कंपनी डेटा पाथ ऊपर लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट कैन यू सी? यूजर्स पब्लिक पहले प्राइम। करेक्ट। सी यूजर्स पब्लिक टेलीफ्राइम और डेटा, ये एक्चुअली डेटा पाथ है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर, माय कंप्यूटर ओपन कर दोगे ऐसे, ये माय कंप्यूटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो फर्स्ट आई विल ओपन माय सी ड्राइव, दिस पीसी, देन ये देखो ये है सी ड्राइव, ये है सी ड्राइव, सी कोलन, डबल क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। इसके बाद है यूजर्स, तो हमारा एक फोल्डर होता है यहाँ पे, यूजर्स फोल्डर, देन पब्लिक, ये देखो पब्लिक फोल्डर है। इसके बाद है टैली प्राइम, ये टैली प्राइम है। उसके बाद डेटा है, देखो ये डेटा, ये जो दिख रहा है 1001 2, ये सब टैली का डेटा है जो आपने कंपनी बनाई है। लेकिन वो कौन सी कंपनी है कैसे समझ में आएगा? देखो, सबसे पहले ये डेटा समझ, ये पाथ क्या होता है समझ में आ गया ये वाला? ये सेव कहाँ पे होता है? यस सर। ठीक है। तो यस अभी सर। देखते, अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, देखो कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, ऑलरेडी जो कंपनी किया है उसको ओपन करना है हमें, तो हम सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं। देखो कंपनी मेनू, सिलेक्ट, और दोज कंपनी वी हैव क्रिएटेड, इसके नाम यहाँ पे दिखता है। इसके आगे देखो 1001 1002, ये जो फोल्डर के नाम है, मतलब जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, ये वाला फोल्डर, ये है ना 1007। तो ये 1007 कहाँ पे है ये आपको देखना पड़ेगा इधर। 1007, ये वाला 1007 है, मतलब ये है टाटा टी प्राइवेट लिमिटेड। टाटा टी प्राइवेट लिमिटेड का जो भी डेटा है इसमें है, ये 1007 में। अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो ये सारा डेटा उसका है। इसमें सब लेजर्स, ट्रांजैक्शंस, स्टॉक आइटम, वट एवर वी डू, सब इसमें है। लेकिन ये सिर्फ टैली में ही ओपन होता है। फिर से देखते हैं, बैक आ गया हूँ मैं। देखो ये होता कहाँ पे है? सबसे पहले तो कंप्यूटर ओपन करना है, देन दिस पीसी, सी ड्राइव, इसके बाद है यूजर्स। आपका भी डेटा पाथ सेम होगा, अगर अलग होगा तो देखना पड़ेगा। पब्लिक, टेली प्राइम, डेटा। अभी ये जो सब फोल्डर दिख रहे हैं अलग अलग कंपनी है। हाउ टू नो? इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, ये जो लिस्ट है इसमें दिखाई देगा ना। अभी ये फेसबुक इंक, फॉक्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो 127 यहाँ आगे लिखा है। तो यहाँ पे जो फोल्डर है 127, ये वाला फोल्डर, उस कंपनी का पूरा डेटा इसमें है। तो अगर आप क्या करते हो, ये जो डेटा फोल्डर है इसको कॉपी करना है, प्रीतम, आपको ये डेटा फोल्डर कॉपी करना पड़ेगा पेन ड्राइव पे, एंड कॉपी इट टू योर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको कर दिया कॉपी, ये देखो ये हो गया कॉपी, डेटा फोल्डर है। या सिर्फ मुझे एक ही कंपनी चाहिए, कोई कंपनी, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे चला गया, ये देखो 117 ये कंपनी मुझे चाहिए। अब ये 117 कंपनी कौन सा है चेक करेंगे यहाँ पे। 117 किधर है? हाँ ये वाला, ये देखो 117 है, एवरग्रीन फर्नीचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अभी ये जो एवरग्रीन फर्नीचर है, अभी मेरे इस कंप्यूटर पे है, इसको मुझे कॉपी करना है और दूसरे कंप्यूटर पे लेना है। तो सबसे पहले इस फ़ोल्डर में जाना है इधर, देन ये 117 ये फ़ोल्डर है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, राइट क्लिक और ये कॉपी। अभी दूसरा कंप्यूटर है जिसमें मैंने कॉपी कर दिया, अभी मैं इसी कंप्यूटर में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये जो डाउनलोड्स है यहाँ पे, ये देखो डाउनलोड्स फ़ोल्डर है, समझ लो ये दूसरे कंप्यूटर का डाउनलोड्स फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया मैंने, ये पेस्ट, ये देखो आ गया।
फोल्डर 117, क्या आपको दिख रहा है ये 117? Ye- yes, sir. Yes, sir. तो मतलब आपने एक कंप्यूटर का डेटा, वो एक ही फोल्डर, एक कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है कॉपी कर दिया, दूसरे कंप्यूटर पे लगा दिया, आपके कंप्यूटर पे। अभी आपको ये ओपन करना है टैली में, तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले ये कहाँ पे रखा है आपने, डाउनलोड्स में। तो राइट नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी दिस इज द डेटा पाथ। इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये डाउनलोड्स में है। सी ड्राइव पे डाउनलोड्स होता है ये एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा अभी, टैली में चले जाते हैं। ओपन टैली ऑन योर कंप्यूटर। कंपनी मेनू में जाना है, अभी आपको ओपन करना है जो कॉपी किया है। तो इफ़ यू वांट टू ओपन, गो टू सिलेक्ट, सिलेक्ट, और यहाँ पे डेटा पाथ होता है, ये देखो सी यूजर्स पब्लिक टैली प्राइम। ये अभी जो डेटा दिखा रहा है इस फोल्डर का दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो डेटा है वो डाउनलोड्स में है। उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, देखो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, स्पेसिफाई पाथ, ये दो ऑप्शन है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ऐसे अप एरो यूज करके सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव चला गया, एंटर। अभी ये कहाँ पे है, डाउनलोड्स में। देखो ये डाउनलोड्स फोल्डर्स मुझे यहाँ पे दिखता है, डाउनलोड्स, एंटर। ये देखो 117 एवरग्रीन फर्नीचर ओपन हो गया। इसको जस्ट ओपन कर दो, तो ये कंपनी अभी ओपन हो गया इस तरह से। मतलब जहाँ पे आप अपना डेटा कॉपी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर वही डेटा मैंने, ये जो 117 है, इसको मैं कॉपी कर दिया सी ड्राइव पे। देखो ये सी ड्राइव है, मैंने और एक फोल्डर बनाया यहाँ पे, न्यू फोल्डर, टैली डाटा, इसके अंदर इसको रख दिया। अभी इसका जो पाथ है आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा, देखो सी ड्राइव टैली डाटा। मतलब आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव कुछ भी होता है, वहाँ कहीं पे भी आप रख सकते हो। एक बार वो डाटा कॉपी करके वहाँ पे रखा, तो टैली में जाना है, देन गो टू कंपनी मेनू, सिलेक्ट, यहाँ पे आके आपको ये सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट हियर, एंटर, देन गो टू सी ड्राइव, ये सी ड्राइव। इसके बाद ये देखो टैली डाटा नाम का फोल्डर है जहाँ पे मैंने अभी अभी कॉपी किया था, टैली डाटा फोल्डर, एंटर। नाउ यू कैन सी द कंपनी नेम डायरेक्टली ऐसे। तो इसको ओपन कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? Yes, sir. ओके, सो यस्टरडे व्हाट एवर वी डिड, इट इज स्टोर्ड इन डे बुक। हमने सबसे पहले हम क्रिएट में जाके यहाँ पे लेजर्स बनाए थे। वंस वी क्रिएट द लेजर्स, बाहर आके वाउचर्स में पहले हम पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर में चले गए थे। सो F6 मैंने प्रेस कर दिया तो ये रिसीट वाउचर में चला गया मैं। इसके बाद हमने परचेस का भी एक एंट्री किया था, F9 कर दिया, ये परचेस आ गया इस तरह से। तो जो भी हम एंट्री करते हैं वो पूरा सेव हो जाता है टैली में। यहाँ पे देखो गेट वेब टैली में आ जाओ वापस, वाउचर के बाद यहाँ पे डे बुक है, एंटर कर दो, यू कैन सी ऑल द एंट्रीज ओवर हियर। सबसे पहले ये रिसिप्ट का एंट्री किया था, कैपिटल का 7 लाख कैपिटल आ गया, एस्केप कर दिया। इसके बाद फिर ये कैश का कॉन्ट्रा का किया था, 3 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंड इसके बाद ये देखो परचेज किया था फ्रॉम विक्रम एंड फ्रॉम शर्मा। एक बार आप भी आपका डे बुक ओपन कर दो, इसी कंपनी ना सबने बनाए हैं, ये वाले परचेज गुड रिटर्न है और शर्मा का भी है रेडी। तो अगर आपको कुछ गुड्स रिटर्न करने हैं परचेज करने के, इसके लिए एक वाउचर है। अगर परचेज करते हो तो परचेज के लिए परचेज वाउचर होता है, ये वाला परचेज वाउचर। और परचेज रिटर्न करना है तो इसलिए दूसरा वाउचर है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी, ये है डेबिट नोट वाउचर। वाउचर का नाम है डेबिट नोट। ये आपने लास्ट टाइम लिखा है ना नोट्स, या नहीं लिखा था? शायद लिखा है लिखा है वैकेशन के सर. पहले, वैकेशन के पहले लिया था।
तो ये वाउचर नंबर है 5, डेबिट नोट उसका नाम है। जब व्हेन परचेस्ड गुड्स आर रिटर्न यू आर यूजिंग दिस, जब परचेस किया है उसमें से कुछ गुड्स अच्छे नहीं है या आपको नहीं चाहिए तो उसको रिटर्न कर सकते हो। अगर उसको रिटर्न करना है तो आपको ये डेबिट नोट वाउचर यूज करना होता है, डेबिट नोट। तो ये कहाँ पे है? राइट हियर, गो टू टैली। यहाँ पे सबसे पहले तो वाउचर में चले जाएंगे, ये वाउचर है। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस, बट डेबिट नोट नहीं दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको। F10 है ना यहाँ पे, अदर वाउचर्स, कैन यू सी दिस? अदर वाउचर्स। Yes, sir. तो Yes, अगर मैंने sir. यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अदर वाउचर्स का एक लिस्ट ओपन होता है जिसमें डेबिट नोट का ये ऑप्शन है। देखो डेबिट नोट, इसका शॉर्टकट है Alt F5। इसको मैंने एंटर कर दिया तो इट विल ओपन। आई एम राइटिंग इट हियर, ये वाला Alt प्लस F5। इसको अगर शॉर्टकट से यूज करते हो तो Alt plus F5 is a shortcut. Debit note voucher when you are using it when purchased goods are returned. तो अगर आपको रिटर्न करना है तो अभी हमारा यही ट्रांजैक्शन है राइट नाउ। गुड्स रिटर्न टू शर्मा वर्थ ₹1000, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले टैली में जाके यू नीड टू ओपन दैट वाउचर। When you go to vouchers, open other vouchers. Here you will find contra, credit note, debit note. On selecting this debit note, press enter की। इसके बाद चेंज मोड, यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन है। चेंज मोड एज वाउचर। When you do this, you will see this debit and credit. अब जब आप किसी को माल वापस भेज रहे हो तो डेबिट को क्या आएगा? डेबिट को कौन सा अकाउंट आएगा? जिसके पास वो माल वापस जाता है वो डेबिट आएगा। तो हम किसको माल वापस भेज रहे हैं यहाँ पे? किसको वापस शर्मा भेज को। रहे हैं? शर्मा को। तो यहाँ पे डेबिट टू शर्मा, ये जो शर्मा का अकाउंट है यहाँ पे आ जाएगा। Once you see करंट बैलेंस दिख रहा है आपको 7500। हमने शर्मा से 7500 का परचेस किया था तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इसमें से 1000 का वापस भेज रहे हैं तो यहाँ पे लिखो 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज लिखा, एंटर। अब आएगा क्रेडिट, मतलब शर्मा अकाउंट डेबिट टू। टू क्या आएगा? अगर नॉर्मल आप जर्नल एंट्री करोगे तो क्या आता है? टू। व्हेन यू आर सेंडिंग बैक शर्मा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, आप परचेस रिटर्न कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्रेडिट पे आ जाएगा ये परचेस रिटर्न का अकाउंट, परचेस गुड्स रिटर्न। ये देखो एंड एंटर। हियर यू कैन राइट गुड्स रिटर्न टू शर्मा, गुड्स रिटर्न टू शर्मा। क्यों रिटर्न के ये सब यहाँ पे रीजन लिखना है नरेशन में। क्या प्रॉब्लम है? जहाँ एक्स्ट्रा आए थे हमें नहीं चाहिए, प्रॉब्लम था, सैंपल के जैसा सैंपल था वैसे नहीं, ये सब यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हो। यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज, ये इंग्लिश में ही लिखना है नरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन राइट एनीथिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेबिट नोट में डेबिट टू शर्मा, जिसको हम वापस भेज रहे हैं, और क्रेडिट टू परचेस गुड्स रिटर्न। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं अभी इसमें। तो यू कैन राइट दिस नोट्स नाउ। डेबिट नोट वाउचर अगर है तो इसको सबसे पहले आता है डेबिट, साइड में क्या आएगा? पार्टीज नेम, पार्टीज नेम या पार्टीज अकाउंट बोलते हैं इसको, जिसको ये हम वापस कर रहे हैं, इसका अकाउंट यहाँ पे आएगा डेबिट में। और क्रेडिट साइड में ऑलवेज आएगा परचेस गुड्स रिटर्न अकाउंट। परचेस, हेलो सर। यस। सर वो डेबिट क्रेडिट कैसे आएगा?
ओके, वो डेबिट क्रेडिट आ नहीं रहा है क्या वहाँ पे? नहीं सर। ठीक है। तो अगर कभी-कभी वाउचर में ये देखो डेबिट और क्रेडिट मेरे वाउचर में दिख रहा है, आपके वाउचर में मे बी बाय एंड टू दिख रहा है, करेक्ट? सर। यस टू सर। एंड बाय। तो अगर ऐसे हो रहा है तो इसका एक सब सेटिंग होता है। इस यहाँ पे डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा, पेमेंट ये सब दिख रहे हैं। इसके टोटल डाउन राइट हियर यू कैन सी दिस कॉन्फ़िगरेशन F12। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिख रहा है आपके स्क्रीन पे F12। इसको क्लिक करके एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये नो होगा, इस तरह से नो। तो इसको करना है यस सर। यस। इसको यस कर दो, अच्छा। एंटर करके बाहर आना है। देन यू विल बी एबल टू सी दिस डेबिट एंड क्रेडिट। कर दिया? नो नो। इसके बाद प्रोवाइड डिस्पैच और ऑर्डर डिटेल्स, इसको भी नो कर दो। ये हो गया यूज क्रेडिट एंड, ये तो मुझे यस चाहिए। शो इन्वेंटरी डिटेल्स बाकी सब यस चाहिए। चलो अभी एंटर करके बाहर आ जाओ, एंटर एंटर एंटर। नाउ इट विल नॉट आस्क यू दैट। देखो अभी शर्मा आ गया, 1000 रुपीज, एंटर। ये आ गया क्रेडिट। क्रेडिट में आ जाएगा परचेस रिटर्न, परचेस गुड्स रिटर्न अकाउंट, एंटर। नरेशन में लिखना है गुड्स वेयर और बैड गुड्स ऐसे कुछ लिखो। रीजन क्यों रिटर्न कर रहे हो उसका रीजन होता है वहां पे। नॉट एज पर द सैंपल ऐसे लिखो, नॉट एज पर सैंपल। ये ऊपर चला गया डेबिट टू शर्मा। यूज डाउन एरो की, अप एंड डाउन एरो इंस्टेड ऑफ माउस। आप कीबोर्ड पे जो अप एरो डाउन एरो की यूज होता है ना, वही यूज करना है। फिर से डेबिट में शर्मा, करेक्ट, एंटर एंटर। यहाँ पे लिखो नॉट एज पर द सैंपल। ये आपको चाहिए सेल्स का वाउचर। इन टैली F8 प्रेस करें तो ये सेल्स आ गया। सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहले गो टू चेंज मोड एंड एज वाउचर कर दो। एज वाउचर कर दिया, फिर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। जब आप सेल कर रहे हो तो किसको सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दो लेजर्स है, एक सेल्स गुड्स का लेजर है, दूसरा है कैश। कैश हमारे पास आएगा व्हेन यू सेल, गुड्स जाएंगे, पैसा आएगा, तो इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट देंगे। देखो डेबिट और क्रेडिट है सेल्स गुड्स अकाउंट को। तो व्हेन आई गो टू टैली, सबसे पहले सेल्स लेजर में चले गए, सेल्स वाउचर, डेबिट टू कैश। कैश कितना आ रहा है देखते हैं, डेबिट टू कैश। कैश कितना आ रहा है, 8000 रुपीज। यहाँ पे मैंने लिखा 8000 रुपीज, इंटर। क्रेडिट क्यों आ रहा है पैसा, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, तो क्रेडिट टू सेल्स गुड्स, ये क्रेडिट आ गया। और यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऐसे लिख सकते हो, सोल्ड गुड्स नरेशन में। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। सेल्स का हमने नहीं लिखा है अब तक, तो सेल्स का वाउचर नंबर 6, लेट्स राइट इट। वही वाउचर नंबर 6, सेल्स वाउचर। इसका शॉर्टकट है F8। कब यूज करते हैं इसको, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। जब सेल करते हो कुछ भी आप, तो इसको यूज करना है। इसमें सबसे पहले आएगा डेबिट साइड, दो पार्ट होते हैं डेबिट। डेबिट में आएगा, अगर आप सेल करते हो तो कभी कभी कैश आता है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट।
अगर आप सेल कर रहे हो, उन्होंने आपको चेक दे दिया या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो, क्रेडिट पे मतलब हम उन्होंने कैश नहीं दिया है, चेक भी नहीं दिया, बाद में पैसा पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टीज अकाउंट। जिसको आप सेल कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। एंड इसका क्रेडिट साइड होता है, जिसमें आएगा ऑलवेज सेल्स गुड्स अकाउंट। जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स गुड्स अकाउंट यहाँ पे आता है। राइट अप, देखो हमने इधर तक किया था। सुनील सुनील किरण विक्रम बैड डेट्स। हाँ, ये जो बैड डेट्स है, ट्रांजैक्शन नंबर 18, इधर तक हमने लेजर्स बनाए थे। अभी ये वाले लेजर्स नहीं बनाए, किसी ने भी नहीं बनाए। पेड वेजेस और ये ड्राविंग्स का अकाउंट, डिपॉजिटेड ये तो होगा। तो ये वेजेस का लेजर किसी के पास नहीं है अभी, सही है ना? कल हमने नहीं किया था, शुभश्री और प्रियंका, किया था क्या ये वेजेस? नहीं किया था, नहीं किया था। नहीं जी किया सर। था। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन नंबर 19 अभी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड वेजेस टू 3,400, मतलब वेजेस हम पे कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, ये वेजेस। तो अगर ये पेमेंट है, इफ मनी गोज आउट ऑफ बिजनेस, इसके लिए पेमेंट वाउचर होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। ये देखो, रिसिप्ट है, इसके बाद ये पेमेंट वाउचर नंबर 2, व्हेन मनी। Sir, यस, sorry to disturb you. बोलो। यस सर। देखो ये करंट पीरियड में दिखा रहा है 1 अप्रैल 21 टू 22, लेकिन हमने जब कंपनी किया था उसका पीरियड था 1 अप्रैल 22-23। इसीलिए यहाँ पे पहले करंट पीरियड चेक करते हैं और उसके बाद करंट डेट भी चेक करना पड़ेगा। नितेश, आर यू रेडी? व्हेन मनी और कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, आपको पेमेंट वाउचर यूज करना है। कब करते हो? अगर किसी से हमने परचेज किया है, उसको पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये सब पे करते हैं हम। उसी तरह वेजेस भी पे करते हैं, इसीलिए पेमेंट वाउचर में जाना है। देन उसमें आएगा डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आता है, जिसको हम पेमेंट करें उस पार्टी का नाम आता है। अगर पार्टी का नाम नहीं है तो किस लिए पे कर रहे हो, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ऐसे एक्सपेंस का अकाउंट आएगा। और क्रेडिट साइड में आएगा कैश और बैंक, क्योंकि जब पे करते हो तो कैश चला जाता है, वो बैंक से जाएगा या आपका कैश अकाउंट से चला जाएगा, इसलिए क्रेडिट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो वाला ट्रांजैक्शन नंबर 19, पेड वेजेस, पेमेंट करना है। तो व्हेन यू वांट टू डू दिस एंट्री, सबसे पहले जाना है, अभी आप हो सेल्स वाउचर में, यहाँ पे नाम दिख रहा है सेल्स, कैन यू सी दिस? यस सर। हाँ, तो अभी आपको पहले जाना है पेमेंट वाउचर में। आई वेंट टू पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में आने के बाद सबसे पहले चेंज मोड, यहाँ पे डबल एंट्री करके लेना है, डबल एंट्री। तो ये इसी तक दिख जाएगा। देन डेबिट टू वेजेस अकाउंट, अगर वेजेस अकाउंट है यहाँ पे तो दिखेगा, ये देखो यहाँ पे वेजेस अकाउंट नहीं है, आपका भी चेक करो, गो टू पेमेंट वाउचर, डेबिट में वेजेस अकाउंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करो। एंड व्हेन यू आर चेकिंग, यूज एरो कीज, डाउन एरो की, अप एरो की, ऐसे यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ माउस। आपके पास है क्या वेजिस अकाउंट? नो सर। अभी नो है। तो जब वेजिस अकाउंट नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से बाहर आके, ऐसे बाहर आ जाओ और क्रिएट में जाके फिर से लेजर बनाना पड़ता है। लेकिन टैली में आप डायरेक्ट वाउचर में भी लेजर बना सकते हो। कैसे? लेट्स चेक। मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, गो टू वाउचर्स, वाउचर में है, ऑलरेडी आई एम इन पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे डेबिट साइड को मुझे चाहिए वेजिस अकाउंट, क्योंकि ये हमारा ट्रांजैक्शन है, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो वेजिस का अकाउंट अभी रेडी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो लिस्ट में कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे लेजर नहीं है तो यू कैन जस्ट गो अप यूजिंग अप एरो की, ऐसे जाके देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, क्या आपको दिख रहा है ये? कैन यू सी दिस? क्रिएट। Yes, sir. तो व्हेन यू गो टू क्रिएट, प्रेस एंटर की, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन पे चले जाते हो। यहाँ पे आप वेजिस अकाउंट बना सकते हो। वेजिस अकाउंट बना दिया, एंटर। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। वेजिस का अकाउंट बना दिया। इसका ग्रुप क्या होगा? अंडर लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। वेजिस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस? वेरी गुड, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर दिया। ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल दिख रहा है इसको मैं नो कर रहा हूँ, एंटर। ये देखो वेजिस अकाउंट आ गया। अब ये कितने वेजिस पे करने हैं आपको? यहाँ पे लिखा है 3,400 रुपीज। सो आई एम राइटिंग हियर सर किसको नो 3,400। किया? सर किसको नो किया? हाँ, मैंने नो किया। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल आपके यहाँ पे दिख रहा है तो इसको नो कर दो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ये था इसलिए मैंने नो करना पड़ा। नहीं सर, नॉट एप्लीकेबल और इनवॉइस राउंडिंग। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। इनवॉइस राउटिंग को नॉट एप्लीकेबल कर दो। उसके नीचे कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल ये ऑप्शन दिख रहा है या नहीं? ये वाला। नो सर, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो उसको नो करना है। यस सर। ठीक है, अभी वेजिस पे करने हैं। डेबिट टू वेजिस अकाउंट 3,400। क्रेडिट वेजिस हम दे रहे, क्या जाएगा? पैसा जाएगा। तो क्रेडिट को ऑटोमेटिकली एंटर करने के बाद यहाँ से आपको कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है। कैश नरेशन में पेड सर मेरा वेजिस। दोनों डेबिट डेबिट दिखा रहा है। तो अगर ऊपर डेबिट है, नीचे अगर यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। यू कैन सी आर टाइप कर दो वहां पे। हाँ बोलो। सर वो अमाउंट का कॉलम कैसे आएगा? सर वो अमाउंट मेरे में नहीं दिखा रहा है। व्हेन मनी और कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, पेमेंट वाउचर यूज करना है। जिसको पैसा जा रहा है वो पार्टी का नाम वहां पे आएगा, क्रेडिट टू कैश आएगा। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ टैली में, गो टू पेमेंट वाउचर। ऑलरेडी मैं पेमेंट में ही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा में या सेल्स में भी होता तो सबसे पहले मैं आई एम क्लिकिंग ऑन पेमेंट, तो ये पेमेंट वाउचर आ गया। डेबिट टू, हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए डेबिट है। देखो ड्रॉविंग्स अकाउंट को हमने जो कंपनी बनाया, आपके नाम का कंपनी बनाया है, प्रीतम ट्रेडर्स, संदीप ट्रेडर्स, शुभश्री ट्रेडर्स। तो उसके लिए हमने क्या किया था? शुभश्री कैपिटल, प्रीतम कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। उसी तरह आपके नाम का भी एक ड्राइंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी नहीं है। आई कांट सी हियर। अगर इसको बनाना है तो यू कैन गो डायरेक्टली हियर टू क्रिएट यहाँ पे, और इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर यहाँ पे नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली आल्ट की और सी, आल्ट सी इज यूज फॉर क्रिएट। ये देखो आ गया, आल्ट सी इज यूज टू क्रिएट लेजर इन वाउचर। नाउ क्रिएट योर लेजर। यहाँ पे मैं मेरे नाम का ड्रॉविंग्स अकाउंट बनाऊंगा। ड्रॉविंग्स लेजर, इसका क्या होगा? अंडर क्या है ये? बैंक, कैश, डिपॉजिट, क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट का टाइप क्या है? कैपिटल। इट इज कैपिटल। तो इसको कैपिटल सेलेक्ट करना है, एंटर। ये देखो ड्राइंग्स 5,000 ड्राइंग किया था इसलिए 5,000 यहाँ पे लिखा, एंटर। क्रेडिट टू कैश जा रहा है तो कैश आ जाएगा यहाँ पे, एंटर। विथड्रॉ कैश, यहाँ पे विथड्रॉ, या मराठी में लिखना है तो मराठी में पैसे ले, ओडिया में लिखना है, बंगाली में लिखना है, कुछ भी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हो। क्या हुआ है? नरेशन लिखना है। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन। तो कभी भी वाउचर में आके आपको लेजर क्रिएट करना है तो आल्ट सी यूज कर सकते हो।
अंडरस्टूड नाउ? आपको डिलीट करना है. व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीट, फर्स्ट गो टू डे बुक. डे बुक में जाना है. जो ट्रांजैक्शन आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कर दो, लास्ट वाला ये. अब आल्ट और डी प्रेस करना है, आल्ट की एंड डी फॉर डिलीट. ये देखो, यस के लिए एंटर. दैट्स इट, ये डिलीट हो गया. लेकिन एक बार डिलीट यस हुआ तो वापस नहीं आता है. सो केयरफुली डिलीट करना है जब एक्चुअल काम करोगे. यस सर। ठीक है. सर और क्या कोई डाउट? गलत से भी डिलीट हो गई? सोल्ड गुड्स टू किरण, ये वाली एंट्री करनी है. दो लेजर है, सेल्स गुड्स और एक किरण. किरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स गुड्स. सबसे पहले वाउचर में जाके, ये पेमेंट वाउचर है, आपको सिलेक्ट करना है सेल्स वाउचर. सेल्स वाउचर में चले गए. इसके बाद गो टू चेंज मोड एज वाउचर, एंटर कर दो. नाउ डेबिट, जब आप सेल कर रहे हो, डेबिट किसको आएगा? जिसको आप सेल कर रहे हो. यहाँ पे डेबिट किसको है? देखो, किरण अकाउंट डेबिट. तो आई एम सिलेक्टिंग किरण अकाउंट. जिसके पास ये अकाउंट नहीं है, क्रिएट में जाके बना दो अंडर सन्ड्री डेटर. तो किरण अकाउंट सिलेक्ट कर दिया. इसका अमाउंट है 8,900 रुपीज. क्रेडिट टू सेल्स गुड्स, यहाँ पे सेल्स गुड्स है, सिलेक्टेड. नरेशन में आएगा सोल्ड गुड्स टू किरण. Credit note voucher is used when sold goods are returned by customer. कस्टमर ने, अगर आप, हमने जो माल सेल किया था वो वापस भेज दिया, तो इसको यूज करना है क्रेडिट नोट को. सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है क्रेडिट नोट. तो जब आप क्रेडिट नोट में जाओगे, सबसे पहले लेट्स चेंज मोड एज वाउचर. यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट और फिर डेबिट आता है. तो राइट हियर, इसमें आता है सबसे पहले क्रेडिट. मतलब कौन वापस भेज रहा है आपको. तो जो पार्टी आपको वापस भेज रही है, वो पार्टी का अकाउंट यहाँ पे आएगा, पार्टीज अकाउंट. अभी हमें किरण से माल वापस आ रहा है, तो वहाँ पे किरण का नाम आ जाएगा. और डेबिट साइड पे आएगा सेल्स गुड्स रिटर्न अकाउंट. So when you are using credit note voucher for returning goods, मतलब सेल किए हुए माल वापस आ रहा है, तो क्रेडिट नोट यूज कर दो. क्रेडिट को पार्टीज अकाउंट, डेबिट को सेल्स गुड रिटर्न अकाउंट. I am in credit note voucher now. You can see voucher name right here. Credit to, ये जो देखो, डैमेज गुड्स रिटर्न बाय किरण. किरण को क्रेडिट है, किरण से माल वापस आ रहा है. डेबिट टू सेल्स गुड रिटर्न. सो इन क्रेडिट सिलेक्ट किरण का अकाउंट. हियर यू हैव किरण अकाउंट. टोटल 8,900 का हमने सेल किया था, जिसमें 900 रुपए का माल वापस आ रहा है. तो 900 रुपीज राइट हियर. डेबिट टू सेल्स गुड्स रिटर्न अकाउंट एंड एंटर करके यहाँ पे लिखो गुड्स रिटर्न बाय किरण. Which voucher will you use for this? परचेस. सिंपल है, Purchase. परचेस गुड्स है, तो गो टू परचेस वाउचर. सो यहाँ पे अभी क्रेडिट नोट वाउचर है, मुझे सिलेक्ट करना है परचेस वाउचर. गो टू परचेस, चेंज मोड एज वाउचर, एंटर करके क्रेडिट.
क्रेडिट में आएगा पार्टी का नाम जिनसे हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है राव अकाउंट। ये देखो, राव अकाउंट क्रेडिट टू परचेज गुड्स, अमाउंट है 16,200 रुपीज। सो हियर सिलेक्ट राव अकाउंट, जिसके पास नहीं है नया बना दो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। राव अकाउंट 16,200 रुपीज, डेबिट टू परचेज गुड्स हमने ऑलरेडी लिखा है, परचेज अकाउंट्स के डेबिट में परचेज गुड्स लेजर ही रहता है, बाकी कुछ आता ही नहीं है। यहाँ पे परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राव ऐसे लिखते हैं। ये है परचेस का एंट्री, क्रेडिट टू राव, डेबिट टू परचेस गुड्स 16,200 रुपीज। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू सुनील। वाउचर कौन सा होगा? सेल्स। सेल्स कितना है? सुनील अकाउंट चाहिए, सेल्स गुड्स अकाउंट जो ऑलरेडी है, अमाउंट है 5,700 रुपीज। सो इन टैली सबसे पहले जाओ सेल्स वाउचर में, डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा है, गो टू चेंज मोड एज वाउचर। डेबिट में लेना है सुनील क्योंकि उसको हम सेल कर रहे हैं, अमाउंट है 5,700 रुपीज। क्रेडिट टू सेल्स, नरेशन में सोल्ड गुड्स टू सुनील। अगर करना है आपको तो पहले आपको जाना है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट टू किरण, जिससे पैसा हमें मिल रहा है, किरण अकाउंट, टोटल 8,000 रुपीज उनसे आना है, यहाँ पे दिखता है। उसमें वो दे रहे हैं अभी 6,000 रुपीज, 6,000 लिखो। डेबिट एंटर टू कैश, कैश आ गई। सो रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम किरण इन नरेशन। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया। किरण अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू कैश, दिस इज द वाउचर एंट्री फॉर रिसिप्ट। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू विक्रम बाय चेक रुपीज 14,900, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। क्या हुआ यहाँ पे? ये जो एंट्री है कौन से वाउचर में जाएगी? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। क्या लगता है आपको? पेमेंट। पेमेंट वाउचर में चली जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि पैसा हम पे कर रहे हैं विक्रम को। क्यों? क्योंकि हमने उनसे परचेस किया होगा। ये देखो नंबर 2 या 3, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विक्रम, 15,000 रुपीज के गुड्स हमने परचेस किए थे, तब उनको पैसा नहीं दिया था, अभी हम उसको पैसा पे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पेमेंट का एंट्री है। पेड टू विक्रम बाय चेक। देखो चेक से पे किया मतलब बैंक से पैसा चला जाएगा, विक्रम अकाउंट को डेबिट है, क्रेडिट टू एस बैंक अकाउंट, और पैसा कितना जा रहा है? 14,900 रुपीज। इसको अब एंट्री कर देते हैं। लेट्स गो टू टैली। रिसीट वाउचर में है, जाना है पेमेंट वाउचर में। इस तरह से सबसे पहले पेमेंट वाउचर किसको पे करना है? विक्रम को, इसलिए डेबिट आएगा विक्रम को। गो टू विक्रम, तो विक्रम का यहाँ पे बैलेंस दिखाई देता है 15,000 रुपीज। आपका चेक करो क्या वो दिखा रहा है 15,000 रुपीज करंट बैलेंस? पेमेंट वाउचर में चेक करो, डेबिट टू विक्रम 15,000 दिखा रहा है करंट बैलेंस। यस सर। हाँ, मतलब इसको हमें वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसका अभी पैसा पे करना है 15,000 टोटल पैसा।
तो डेबिट में लिखो 15,000 रुपीज, एंटर। नाउ सर क्रेडिट। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कुछ नहीं, नहीं सर। ठीक है, अब ये 15,000 रुपीज लिख दिया। अब पैसा का कैसे गया है? बैंक से चेक दिया है हमने, चेक। तो क्रेडिट आएगा बैंक अकाउंट को, जो हमारा बैंक यहाँ पे यस बैंक मैंने किया है। आपका बैंक देखो कौन सा है, यस बैंक। चेक दिया है तो बैंक से पैसा कम होने वाला है हमारे। सो डेबिट टू सर विक्रम। हाँ, सर मेरा क्रेडिट नोट में सेल्स गुड रिटर्न नहीं आ रहा है। ओके, चेक करते हैं। क्रिएट क्रिएट यस यस सर। सर। हाँ, तो अभी हो क्या रहा है, हमने विक्रम से 15,000 का माल ले लिया। जब हम पे कर रहे हैं 15,000 रुपीज, तो विक्रम क्या बोलता है, आप रेगुलर कस्टमर हो, ऑन टाइम पैसा देते हो, तो ये 100 रुपये वापस ले लो। मतलब हमारे बैंक से 14,900 रुपीज सिर्फ जाने वाले, 15,000 नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पे यस बैंक के आगे जो अमाउंट है क्रेडिट के, यहाँ पे लिखना है आपको 14,900, ऐसे लिखना है, क्योंकि चेक इतने का ही है। एंटर कर दो, यहाँ पे आ जाएगा चेक का नंबर, लिखा चल सकता है, जस्ट प्रेस एंटर की। फिर से एक क्रेडिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेबिट बैलेंस 15,000 है, क्रेडिट बैलेंस 14,900। 100 रुपीज़ कहाँ चला गया? इसके लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। एंटर। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, अंडर इनडायरेक्ट इनकम है ये, इनडायरेक्ट इनकम। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि पैसा मिलता है, इनकम है, और ये इनडायरेक्ट है, और ये एंट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। कि देखो, यू आर पेइंग टू विक्रम 15,000 रुपीज, लेकिन बैंक से चले जा रहे हैं 14,900। ऊपर के 100 रुपीज वी गॉट एज अ डिस्काउंट। नरेशन में लिखना है पेड टू विक्रम एंड रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज 100। अभी नहीं लिखा तो चल सकता है। एंट्री इस तरह से, मोर पेमेंट की एंट्री, बिकॉज वी आर पेइंग टू शर्मा। गो टू पेमेंट वाउचर, डेबिट में आएगा शर्मा। ये देखो, शर्मा सिलेक्ट कर दिया। तो शर्मा का करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है, बताओ मुझे, व्हाट इज करंट बैलेंस? क्रेडिट है, मेरे यहाँ दिखा रहा है 6,500, जो उसको पे करना है। इज इट द सेम फॉर यू? क्या रही है? यस। हाँ, तो अभी यही है, तो उसको पूरा पैसा दे दो, 6,500। एंटर कर दो। क्रेडिट टू कैश, हमने कैश दिया है, चेक नहीं दिया है, तो इसलिए क्रेडिट को आएगा कैश अकाउंट। लेकिन पूरा 6,500 नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है हमने 6,450। ऊपर का जो 50 रुपया है क्रेडिट, एंटर। ऑलरेडी हमने एक अकाउंट बनाया है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिसीव, 50 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो ये एंट्री इस तरह से हो जाएगी। पेड टू शर्मा रिसीव्ड रुपीज 15 एज अ